हरियाणा सरकार खूंखार अपराधियों को रखने के लिए एक नई जेल बना रही है। इस जेल में सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध होंगे और पुलिस के बजाय स्पेशल फोर्सेस जेल की रक्षा करेंगी। ये जेल पूरे देश के लिए एक मिसाल साबित होगी। इस जेल का निर्माण हरियाणा के रोहतक जिला में किया जाएगा। ये बात हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वह हिसार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए आयोजित पंचायत में भाग लेने आए हुए थे। इसके बाद उन्होंने हिसार में जेल का दौरा किया और उसके बाद फ्लेमिंगो में रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 नई जेल बनाई जा रही हैं और साथ ही हिसार की एक जेल को शहर से शिफ्ट करके शहर के बाहर ले जाया जाएगा। हमारी जेल अब हम एक जेल रोहतक में बनाने जा रहे हैं, जो अब तक की सबसे बढ़िया जेल होगी, जिसमें जो खूंखार और सबसे जो कश्मीर के डेटू जो इस तरीके के आदमी होंगे उसे उस जेल में रखेंगे। उसका पहरा भी बड़ा सख्त रहेगा। उसमें जो कंपनीज उसमें पहरा देंगी, वो एक कंपनी निकल के ही दूसरी आएगी, मतलब वो रोज़ वो नहीं रहेंगे ताकि कोई कनेक्शन नहीं हो। उसमें हर तरीके के हम जैमर वगैरह लग के वो पूरे देश के लिए एक मॉडल होगी। बाकी और 3-4 जेलें बना रहे हैं जो नज़दीक आ रही हैं। फरीदाबाद ना पंचकुला में बना रहे हैं, एक फतेहाबाद में बना रहे हैं, एक दादरी में बना रहे हैं, क्योंकि कई जगह जेलों में लोड ज़्यादा हो गया। हमारे पास 20 जेलें अभी नू में एक नई स्टार्ट करी है। चौटाला ने कहा कि अब जेलों के सिस्टम को सुधारा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सभी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। कैदियों को परिजनों से टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए तय समय को 5 से 10 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा जेल वार्डर्स की प्रमोशन की गई है और साथ ही जेलों के नाम भी बदलने की योजना पर काम चल रहा है। जेल में 5 मिनट की बात होती थी टेलीफोन पे, अब हमने 10 मिनट कर दिया। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। हमने जो जेल वार्डर थे हमारे, वो 18 साल की जिनकी सर्विस, वार्डर का मतलब वो कांस्टेबल के बराबर, उसे हेड वार्डर बना दिया, इक्विवेलेंट टू हेड कांस्टेबल। उसे 18,000 उसको जो पहले मिलता था, उन 18,000 आदमियों को हमने हेड वार्डर बना दिया। उनकी पे स्केल सारा बढ़ जाएगा जी। नंबर 2, हमारे जितने सुप्रिटेंडेंट जेल थे, उन्होंने, मैंने कहा भी तुम ज़रा यूनिफॉर्म में रहा करो। वो कह लगे जी यूनिफॉर्म में रहेंगे तो फिर हम अगर बस में चढ़ के आपकी मीटिंग में है, बस में सीट नहीं हो, खड़े रहे तो फिर तो हमारी बेइज्जती है यूनिफॉर्म में। तो हमारे सीएम साहब कहने के फिर इन्हें गाड़ियाँ दे दो, सबको IPS यूनिफॉर्म में रहेंगे। अगर वो हवालाती को और खूंखार किसी आतंकवादी को मिलने जाएँ, बैरक में जाएँ जहाँ हार्डकोर है, अगर बुशर्ट में हो, चप्पल में हो, तो उसका इंप्रेशन नहीं रहता। अगर वो यूनिफॉर्म में होगा, कैप लगी होगी, तो वो देखेंगे कि SP आ गए। तो सभी को गाड़ियाँ दे दी, सभी को यूनिफॉर्म दे दी, जो अब हम जल्दी कर देंगे। जेल का नाम भी, क्योंकि हमें एक्ट में जाना पड़ेगा, तो उसमें हम आने वाले सेशन में या उससे अगले सेशन में हम इसका नाम बदलना चाह रहे हैं। 3-4 नाम है, जिसमें एक मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा ठीक उभर के आया वो कारागार सुधार गृह। मतलब जेल भी लिखना, कोई आदमी जेल देख के दूसरी सड़क से चला जाता है, उस सड़क से ज़्यादा नहीं पसंद करता, तो थोड़ा सा हम ये भी कर रहे हैं। जेल मंत्री से जब पूछा गया कि सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए रेप व मर्डर के जुर्म में सजा काट रहे बाबा राम रहीम को फरलो दी थी, तो उन्होंने कहा कि ये सब नियम व कानून के दायरे में किया गया है। एक कैदी का अधिकार होता है कि उसे फरलो मिले और उसी आधार पर बाबा राम रहीम को फरलो दी गई थी। तो जेल मैनुअल है ना, उसमें एक क्लॉज है कि जिस आदमी की 3 साल से ज़्यादा कैद हो जाती है, उसके बाद उससे फरलो मिलने के वो कब मांगे। उन्होंने एप्लीकेशन दी, जो कमिश्नर पे गई। कमिश्नर ने कहा कि इन्हें फरलो दे दो, हर एक को मिलती है 3 साल के। वो हमारे पास कैदी थे, अब उन्हें सज़ा कम हुई ज़्यादा हुई, ये कोर्ट का मामला है, हमारा नहीं है। जब फरलो उनका अधिकार है, उन्हें मिली, तो हमने एक केवल सिटीजन की तरह उन्हें हमने फरलो दे दी। वो कमिश्नर ने दी। हमने जब ऑर्डर आए तो हमने उन्हें जेल से रिहा कर दिया 21 दिन के लिए। जब हम अंदर लेके गए तो Z+ सिक्योरिटी में थे वो। हमारा जेल का अपना एडिक्वेट अरेंजमेंट होता है, हमें ज़रूरत नहीं थी Z+ की, हमने अपनी निगरानी में उन्हें रखा, आम कैदी की तरह रखा, पर सिक्योरिटी का हमें उनका जो विशेष करना था वो करा। इसके बाद फिर हमने, जब वो बाहर गए, तो हमारी ड्यूटी है खाली ड्यूटी तक। ड्यूटी से आगे लैंड ऑर्डर का मामला है, होम मिनिस्ट्री का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, वो लेके जाते हैं, कहाँ रखें उनका फैसला। जब वापस आए तो हम ड्यूटी से ले लेते हैं। हमारा मामला केवल जेल तक है। सर, रेप, इसी में रेप और मर्डर के अक्यूज जो हो, उनमें स्टेट में किसी को दिए फरलो सर? इनके अलावा बहुत लोगों को मिलती है जेल। नहीं, मर्डर वालों को भी मिलती है। दोनों जिन पे आरोपों नहीं मिलते, जिन पे दोनों में सजा मिली हुई है ना, उनको नहीं मिलती। दोनों किसका? रेप में भी और मर्डर में। देखिए, मैं आपसे बताऊँ, मैंने आपसे क्लियर करा ना, मैं जेल का मंत्री हूँ, मेरा काम है जेल में सिस्टम को देखना।
देना कमिश्नर साहब का अधिकार है। आप कमिश्नर साहब से पूछें क्यों दी नहीं दी, कमीशन की अपनी कोर्ट होती है। बिजली मंत्री ने कहा कि आने वाली गर्मी के लिए प्रदेश में बिजली को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए सरकार ने पहले से ही तैयारी कर ली है। कि हमें ऐसी भी ऑफर है कि हमें 340 रुपए पे भी बिजली मिल रही है। पावर जो आपका इनकी सोलर पावर जो है, आज के दिन सर्दियों में बिल्कुल हमारी कंजप्शन जो होती है दिन में, वो दिन में आ जाती है कोई 2500, 2700, 3000 आपका कुछ मेगावाट, और रात को ये बढ़ जाती है 6-7, और जब मई जून होते हैं तो 12000 तक जाती है। हमारी जो मैक्सिमम थी पिछले मई जून में 7 को 12125 मेगावाट थी। जब बढ़ती है तब उन दिनों में रेट महंगे हो जाते हैं, पर हम पहले से हमारा लोगों से एग्रीमेंट, बॉन्डेज भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए, वो सारा करके हम पहले करते हैं। हमें हाइड्रोलिक पावर भी मिलती है, वो साल का हम पहले ही अरेंजमेंट करके रखते हैं। इनकेस फिर भी बढ़ जाए तो हम बच्चों को गर्मी तो नहीं मार सकते, हमें चाहे 20 रुपये लेनी पड़े, 18 रुपये लेने पड़े, ये स्टेट का मामला है, वो पैसा नहीं देखा जाता। हमें लोगों का, जिन लोगों ने चुन के सरकार बनाई, उनका हमें उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनकी गर्मी से बचाने का काम देखना। इस मौके पर रणजीत सिंह चौटाला ने यह भी बताया कि उनके मंत्री बनने के बाद बिजली निगमों का घाटा कम हुआ है और बिजली वितरण प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। 24 घंटे बिजली वाले गांवों की संख्या बढ़ रही है और ट्यूबवेल कनेक्शन आवंटन भी बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।